Hello everyone, I hope you are doing well. Myself Saurabh, I welcome you all to my channel Study with Saurabh. So देखिए आज हम लोग और एक टॉपिक में बारे में बात करेंगे जो आपका सोशियोलॉजी का पार्ट है, इग्नू का मास्टर्स इन सोशियोलॉजी में MSOE 003 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। तो देखिए पहले हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात किए थे, वो था फंक्शनलिज्म इन रिलीजन, लाइक फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन। सो अगर आप लोग वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो मैं बोलूँगा प्लीज़ आप लोग पहले वो टॉपिक देखिए, वो वीडियो इस चैनल में है, तो उसको देखने के बाद ये देखिए। और एक बात याद रखिएगा, इग्नू का एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं कि कैसे होता है, तो आप लोगों को बहुत सारा लिखना होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए जब मैं ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको पॉज करके कहीं पर अगर नोट कुछ बनाना है तो उसे नोट बनाइए, क्योंकि मैं बहुत सारा पर्सपेक्टिव, मैं यूपीएससी के लिए भी सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारा पर्सपेक्टिव देखा हूँ मैं, ठीक है। और बहुत सारा मतलब स्टडी मटेरियल को मैं ये करके ही फिर रहा हूँ। बेसिकली आपको मैं एक बात चीज़ बता दूँ, आप लोग टोटली मतलब सोशियोलॉजी का इग्नू का जो स्टडी मटेरियल उसके आप भरोसा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव। इवन यूपीएससी एस्पिरेंट भी ये पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से पढ़िए, यहाँ से थोड़ा नोट बनिए। ये अगर नोट आपको चाहिए तो मैं देखिएगा डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक एक मतलब भेज दूंगा, मेरा ब्लॉग का स्टडी विद सौरभ करके ही एक है, वहाँ से आप लोग सिर्फ यहाँ मतलब सोशियोलॉजी का तो पढ़ सकते हैं, और भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस ब्लॉग को आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ रिलीजन क्या है। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली कार्ल मार्क्स का जो थियोरीज है उसमें बात करते हैं। जैसे टोटल मतलब मैं इसमें ऐसे बोलने की कोशिश करूँ ताकि आप डिफरेंशिएशन कर सके। जैसे फंक्शनल थ्योरी में क्या बोलता था कि सोशियोलॉजी में देखिए फंक्शनल थ्योरी रिलीजन एज ए मतलब सोसाइटी क्या है, एक मतलब लोगों को साथ में ला रहा है, ठीक है, एक फंक्शनल अप्रोच है, ठीक है। सोसाइटी में मतलब साथ में लोग मिल रहे हैं, वहाँ से नया पर्सपेक्टिव आ रहा है, एक मतलब क्या सोशल फेनोमेना था, ठीक है। सोशियोलॉजी में मतलब जैसे दरखाइम के बारे में अगर पढ़े होंगे, वो भी बोला है कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बिल्ड करता है। लोग मतलब कोई भी अगर फंक्शन हो रहा है, कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल, लोगों को साथ ला रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर टोटली ऑपोजिट बोला गया है, ठीक है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, आप जैसे नाम ही आपको सुन के थोड़ा आइडिया हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी primarily associated with Karl Marx offers a critical perspective on the role of religion of society। तो religion और सोसाइटी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट या पर्सपेक्टिव देता है। तो ये क्या देखता है सोसाइटी में, मतलब रिलीजन जस्ट एक मतलब यूनिफाइंग फोर्स नहीं है, एक टूल है जिससे सोशल इनइक्वालिटी आता है, ठीक है। सो एक स्टेटस के होकर प्रॉब्लम होता है या सोशल चेंज को ये हिंडर्स करता है। तो एक मैं जो बोल रहा हूँ वो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। द थ्योरी व्यूज रिलीजन नॉट ओनली ए यूनिफाइंग फोर्स बट रैदर एज ए टूल दैट रेनफोर्सेस सोशल इनइक्वालिटी, मेंटेन्स द स्टेटस क्यो एंड हिंडर सोशल चेंज। तो देखिए मैं पहले एक बार आपको पॉइंट, आप अगर ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है आप लोग को पता है, तो अगर देखिए खुद से आपको लिखना पड़ेगा ही, एक 4-5 पेज होता है, तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ थोड़ा पॉइंट नोट कर लीजिए क्या क्या पर्सपेक्टिव है। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो रिलीजन को एज ए टूल ऑफ सोशल कंट्रोल में यूज़ होता है, ये एक पॉइंट है। ये क्या करता है, रेनफोर्स करता है सोशल इनइक्वालिटी, रेनफोर्स करता है, ठीक है, ये मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। और क्या करता है, प्रमोट करता है जेंडर इनइक्वालिटी। ये सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे करता है, जैसे, ठीक है। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये एक क्रिएट करता है। अब क्या है, एक मेंटेनिंग डोमिनेंस करता है रोल, मतलब जो अपर सोशल क्लास ऑफ सोसाइटी है, जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़ेंगे वहाँ पर बोला डोमिनेटिंग क्लास जो है उनका, ठीक है, ये सब करता है। तो पॉइंट याद रखिएगा। एक आप बोल सकते हैं रिलीजन एज ए सोशल टू, रिलीजन एज ए टूल फॉर सोशल कंट्रोल, रेनफोर्समेंट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, प्रमोशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड रिलीजन रोल इन मेंटेनेंस डोमिनेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। आप ये जो पॉइंट बोला ये आप लोग ऐसे नोट कर सकते हैं, फिर तो ये स्लाइड में और जो आप नोट्स देख रहे हैं ये मेरा ब्लॉग में मिलेगा ही आपको। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या करता है, ऑफ रिलीजन ग्राउंडेड द broader conflict theory framework of sociology examines how religion both reflects and perpetuates social inequalities। ये मैं आपको बोला ही कार्ल मार्क्स के जो बोला है, हाउ रिलीजन मतलब कैसे पावर कंट्रोल, ये सब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे लाता है, ये सब। तो कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव में अगर देखें ये एग्जैक्टली बोलने के मतलब देखिए आपको एक एक जानते हैं ना, मतलब 4-5 लिखना है तो आपको पॉइंट्स चाहिए, थोड़ा मटेरियल चाहिए, तो यहाँ से आप लोग नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स क्या से देखते हैं,
मतलब रिलीजन को एज ए ओपियम ऑफ पीपल सजेस्टिंग दैट सर्व्ड एज ए डल एंड पेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑप्रेस्ड बाय प्रोवाइडिंग इल्यूशन सेंस ऑफ हैप्पीनेस और होप। देखिए कार्ल मार्क्स क्या बोलना चाहते हैं, जैसे आप बहुत पेन में है, मान लीजिए कभी कभी देखते हैं ऐसे बोला जाता है ना कि अब किसी को कैंसर मतलब लास्ट स्टेज में है, ठीक है, तो देखना कि बहुत ही पेनफुल होता है ये। तो इससे क्या होता है, जब इतना पेनफुल कोई सिचुएशन होता है तो डॉक्टर लास्ट जब साइंस यहाँ पर काम नहीं करे तब बोला कि भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए, ठीक है। ये बोला जाता है किस लिए, मतलब कि लास्ट में एक मतलब होप ताकि आए, फेथ आए। तो ये कार्ल मार्क्स ऐसे बोलते हैं ये तो ओपियम फॉर पीपल है, मतलब पेन एक्सप्लॉयट जो एकदम डाउनग्रेडेड सोसाइटी है, ठीक है, जो ऑप्रेस्ड क्लास है, उन लोगों का ये एक मतलब काम करता है मतलब फॉल्स एक हैप्पीनेस एंड होप की तरह, ठीक है। तो ये एक कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग एक आइडियोलॉजिकल टूल है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स रिलीजन इज एन आइडियोलॉजिकल टूल यूज्ड फॉर रूलिंग क्लास जो आपको पता होगा, कार्ल मार्क्स बुर्जुआ जो सोसाइटी में बोला था, कार्ल मार्क्स का अगर थियोरी पढ़ेंगे, एक बुर्जुआ सोसाइटी एक प्रोलेटारिएट सोसाइटी है, तो मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर वर्किंग क्लास, तो बुर्जुआ क्लास का, ठीक है, कंट्रोल किसके ऊपर, प्रोलेटारिएट सोसाइटी के ऊपर थ्रू रिलीजन, ठीक है, आइडियोलॉजिकल टूल के हिसाब से इसको यूज़ किया जा रहा है। इट प्रोपेगेट्स बिलीव्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटस क्वो एंड एनकरेज द ऑप्रेस्ड टू एक्सेप्ट देयर सफरिंग डिवाइनली ऑर्डिनर। जैसे देखिए ये क्या बोलने की कोशिश, जैसे होता है ना कि बहुत पेन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं देखिए ये पेन अगर होगा तो गॉड के उतना करीब आओगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इससे क्या मतलब जो प्रोलेटेरिएट ग्रुप है उनको मतलब इनकरेज करते हैं ऑप्रेस, ये इसको एक्सेप्ट कि देखिए आपका डेस्टिनी है, ठीक है, आपको ये एक्सेप्ट करना है। तो ऐसे दिखाया जाता है, मतलब एक क्या फॉल्स एक सिचुएशन क्रिएट करके उनको फॉल्स होप दे के ऐसे करके बोल के मतलब ये पेन जो सफरिंग इसको जस्टिफाई किया जाता है, ठीक है। तो एक क्या है सेकंड पॉइंट, फॉल्स कॉन्शियसनेस। ये पॉइंट आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं बोलूँगा नोट कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोग के पास, एग्जाम नियर है। तो रिलीजन प्रोमोट्स ए फॉल्स कॉन्शियसनेस कैसे, एमंग द वर्किंग क्लासेस प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रिकॉग्नाइज देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड नेचर ऑफ सोशल कंडीशंस, ठीक है, बाय प्रॉमिसिंग रिवॉर्ड्स इन आफ्टर लाइफ। तो देखिए ये कैसे मतलब एक मौका दिया है सोसाइटी का कि बोल रहा है कि सोशल जो उन लोग का जो सफरिंग से इसको जस्टिफाई करने के लिए यूज़ होता है। जैसे बोलना ना ये अपना पेन जो है आप कोई बात नहीं, आप आफ्टर लाइफ में इसको रिवॉर्ड देखिए, मरने के बाद क्या होगा तो किसी को पता नहीं है क्या होता है, अलग अलग फेथ में अलग अलग रीजन आपको अलग अलग बिलीफ सिस्टम दिखेगा। तो बोला जाता है कि मरने के बाद इससे क्या होगा आपको मतलब डिविनिटी मिलेगा, ठीक है, आपको शायद हेवन में जा पाएंगे, तो ऐसे करके दिखा जाता है। और एक नंबर 3 पॉइंट क्या है, लेजिटिमाइजेशन ऑफ पावर। तो ये पावर को ये लेजिटिमाइज करता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफन अलाइन विद रूलिंग पावर्स। तो अब इस रूलिंग क्लास के ऊपर जो रिलीजन का पूरा ऐसे डोमिनेंस है, देयर ऑथोरिटी, इससे क्या होता है उन लोग अपना लेजिटिमाइज करता है अपना ऑथोरिटी, ठीक है, एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स, जो अपर क्लास का जो ऑलरेडी पावर जो है वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है स्टार्टिंग में रूरल क्लास सोशल हायरकी, जो सोशल हायरकी जो टॉप में है उसका जो हायरकी वो मेंटेन होता है। रिलीजन हेल्प्स टू सस्टेन सिस्टमिक इनइक्वालिटीज़, ठीक है, तो ये एक सिस्टमिक इनइक्वालिटीज़ को ऐसे मतलब ये जस्टिफाई कर देता है, मतलब अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ऐसे होता है। अब देखिए फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलीजन, जो ये इसका जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है इसका मतलब क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स क्या है, रिलीजन एंड पावर। तो ये क्या करता है ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा पीपीटी ये जो ये सब देख रहे हैं वो मैं ब्लॉग में पूरा अपडेट करूँगा, और सिर्फ मैं एक बार अपडेट नहीं, जब अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो वो मैं वहाँ पर ऐड करता रहता हूँ। तो ब्लॉग को आप विजिट कर सकते हैं, मैं लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ब्लॉग का दे दूंगा। तो रिलीजन क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज एग्जामिन हाउ रिलीजन इंस्टीट्यूट्स एंड बिलीफ सपोर्ट देयर इंटरेक्ट से पावरफुल ग्रुप्स। तो ये क्या करता है, रिलीजन को एक पावर की तरह से देखा जाता है। तो ये क्या करता है, रेनफोर्स करता है सोशल हायरकीज, उसको मेंटेन करता है बेस्ड ऑन जो ये हायरकीज किस किस हिसाब से हो सकता है, क्लास के हिसाब से हो सकता है, रेस के हिसाब से हो सकता है, जेंडर के हिसाब से हो सकता है, ठीक है, और अदर सोशल और भी नॉर्म से स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, रिलीजन एंड सोशल कंट्रोल। तो रिलीजन सीन एज ए मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, इसको सोशल कंट्रोल का एक मीन्स के हिसाब से दिखा जाता है। मेंटेनिंग ऑर्डर एंड कंप्लायंस एमंग द ऑप्रेस्ड बाय प्रोमोटिंग डॉक्ट्रिन्स दैट एम्फसाइज ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी एंड एक्सेप्टेंस वन सोशल पोजीशन। तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन ऑलरेडी मतलब बनाया हुआ है इसको मेंटेन करने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। मतलब ये जो मतलब क्या उनको जो प्रोलेटेरिएट ग्रुप है जो समाज के निचले तरफ से है उन लोगों को क्या ह्यूमिलिटी ये सब उसका जो डेस्टिनी उसको एक्सेप्ट करने के लिए सोशल पोजीशन जो ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए ये कंट्रोल करता है, सोशल कंट्रोल एक मेंटेन होता है। अब रिलीजन है सोशल इनइक्वालिटी, जैसे मैं बोला देखिए कोई कोई रिलीजन में आपको देखेगा कि मतलब पर्टिकुलरली ऐसे कोई कोई ऐसे करता है कि जेंडर बायस्ड होता है, मतलब कहीं पर देखिए वुमेन
का सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। ये सब क्या जस्टिफाई करता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, मतलब ज़्यादातर नेगेटिव जो पॉइंट्स है वही बोले हैं, ठीक है। तो ये जेंडर जो फॉर एग्जांपल रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स माइट जस्टिफाई जेंडर रोल्स एंड सब्जुगेट वुमेन और कास्ट सिस्टम दैट एनफोर्स रिजिड सोशल डिविजन्स। तो ये जो जैसे वर्ण हिंदुइज्म में भी आप देखेंगे, जैसे वर्ण सिस्टम में क्या था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे करके। तो ये क्या आता है, रिलीजन जो इनइक्वली सोशल इनइक्वली इसको भी थोड़ा अपलिफ्ट करता है एक तरीके से। अब रिलीजन एज ए साइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो ये क्या होता है, ऑब्वियसली देखिए जितना अगर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होगा, इतना अगर हम लोग इनइक्वलिटी करेंगे तो एक साइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो ऑब्वियसली होगा। तो क्या है, रिलीजन इटसेल्फ कैन बी ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑब्वियसली एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये क्रिएट होता है बोथ विद इन एंड बिटवीन सोसाइटी, खुद और मतलब सोसाइटी में। ऑब्वियसली देखिए अपर क्लास डाउन का सब हर टाइम में एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्या मतलब इससे क्या हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, रिलीजियस वार्स हो सकता है, परसिक्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजियल बिलीव्स। फॉर एग्जांपल्स मतलब हाउ रिलीजन कैन एक्सकैबरेट सोशल टेंशंस, जैसे आप लोग बहुत जगह में रिलीजियस फाइट अभी भी देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे, हिंदू मुस्लिम में ऐसे फाइट हो रहा है। तो ये सब क्या करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलना चाहते हैं, ये सब में इसको प्रोमोट किया जाता है नेगेटिव पार्ट। अब देखिए ये यहाँ तक आप लोग तो बहुत फन, आप अगर और भी थोड़ा लिखना चाहते हैं एक्सटेंड, मतलब थोड़ा इसको थोड़ा आगे ले जाना है, तो आप लोग ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। जैसे फेमिनिस्ट क्रिटिक क्या है, फेमिनिस्ट थ्योरी से एक्सटेंडेड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हाउ एग्जामिन रिलीजियन। तो जेंडर इनइक्वलिटी कैसे मतलब ये एनफोर्स करता है, ये मैं पहले ही बोला हूँ कि जैसे एनफोर्स मेल डोमिनेंस और फीमेल सबऑर्डिनेट। जैसे हम लोग को बहुत सारा देखिएगा ऐसे रिलीजन में देखिएगा मेल को ऐसे सुपीरियर में, गॉड इज्म से एकदम सुपीरियर में अल्टीमेटली मेल को दिखेगा। तो ऐसे करके क्रिटिक क्या है, रेस थ्योरी में जैसे बोला गया है, देखिए हाईलाइट्स हाउ रिलीजन इंस्टीट्यूट्स एंड नैरेटिव्स कंट्रीब्यूट रेशियल ऑपरेशन एंड जस्टिफाई डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस। तो रिलीजन कैसे लोअर जो क्लास होता है उनको जैसे डिस्क्रिमिनेट करता है, ये सब मैं जो पहले ही बोला वो मतलब वो ये क्या, ये मतलब एक एक थियोरी के क्रिटिक कैसे आप लोग एक्स्ट्रा अगर मार्क्स चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा और भी लिखना होगा, तब ये सब पॉइंट आपको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए इसका ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, आर्ग्यू दैट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी रिड्यूसेस रिलीजन मेरली एज ए टूल। देखिए सिर्फ तो ऑपरेशन नियर रिलीजियस से, जैसे आप लोग फंक्शनलिज्म में देखे हैं, फंक्शनलिस्ट थ्योरी में वहाँ पर फेथ की सब में काम करता है, होप देता है। तो ये सिर्फ जो अगर कॉन्फ्लिक्ट बोलता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब जो क्रिटिक्स है ऐसे तरह से क्रिटिक करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक व्यू, देखिए थ्योरी मतलब ऑलरेडी आपको क्या है, एक डिटर्मिनिस्टिक व्यू ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर सिंस इन ओवरली डिटर्मिनिस्टिक, जैसे अभी मॉडर्न सोसाइटी में देखिए सेकुलरिज्म है, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है कि पहले जो हालत था अभी सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, थोड़ा चेंज भी हम लोग देखते हैं। नेग्लेक्ट रिलीजियस प्लुरलिज्म, तो जैसे मैं बोला अभी देखिए कि सेकुलरिज्म बहुत सारा अलग अलग ऐसे मतलब आउटलुक आ रहा है, पर्सपेक्टिव आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी टेंस ओवरलुक द डाइवर्सिटी विद इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो ये जो डाइवर्सिटी इसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर रहा है, डिफरेंटली देख रहा है, समटाइम्स इन वेस्ट चैलेंज ए पावर स्ट्रक्चर्स। तो पावर स्ट्रक्चर को ऐसे नेग्लेक्ट कर रहा है। अब कंक्लूजन में आप देख लीजिए, द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ रिलीजन ऑफर्स ए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव और रिलीजन इंटरेक्ट सोशल नीड। तो ऑब्वियसली सोशल इंटरेक्शन और सोशल इनइक्वलिटी को ऐसे हम को दर्शाता है। तो ये जो रिलीजन मेंटेनिंग सोशल जो हायरकीज प्रोवाइड करते हैं, ये सब हम लोग के मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहा है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव से थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहा है। मतलब थोड़ा बिलीफ सिस्टम में कैसे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को ये मतलब नरेट करते ये भी देख रहा है। तो देखिए इसका लिमिटेशंस है, तो ऑब्वियसली लिमिटेशन को छोड़कर भी हम लोग को जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्रेट रिलीजन सोसाइटी में ये भी एक दिखता है। तो यही बोला है, डिस्पाइट द लिमिटेशंस दिस थ्योरी रिमेन्स ए क्रूशियल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन रिलीजन सोसाइटी, ठीक है। तो ये टॉपिक ये कंप्लीट हुआ, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। आप बोलिए कौन सा टॉपिक नेक्स्ट मुझे पढ़ाना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके एक एक टॉपिक पढ़ाने के लिए। आप लोग चैनल नया है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और दूसरा और एक हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर दूसरा कोई पेपर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं वो भी टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू।